नाश वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए। जो वरदान प्रभु ने हम पर बरसाए हैं, जो आशीषें प्रभु ने हमें दी है, जो कृपाओं से प्रभु ने हमें भरा है, उन तमाम कृपाओं के लिए, उन तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम गुणों के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए हम उसे धन्यवाद दें। और आज विशेष रूप से हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाएं, जिससे कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु की आत्मा से पोषित रहें और प्रभु की अनुकंपा से परिपूरित रहें। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु से दुआ करें, अर्जी करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे दिलों में राज करें, आप हमारे परिवार में वास करें, जिससे कि प्रभु हम आपके साथ जुड़े रहें और आपके विश्वास में आगे बढ़ते हुए औरों को प्रभु आपके विश्वास का बीज बोएं। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। इस पवित्र याग में हम हमारे तमाम निवेदनों को प्रभु को अर्पित करें और हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्तां से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को ले सच्चाई और कृति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 15 और 19 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तुम्हें सदा के लिए अपनाऊंगा। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूँगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहाँ वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी, तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। यह प्रभु की वाणी है, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है।
सभी पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की प्रशंसा करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेंगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेंगी। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे तेरे विस्मयकारी कर्मों और तेरी महिमा तथा सामर्थ्य का वर्णन करेंगी। वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेंगी और तेरे न्याय प्रियता घोषित करेंगी। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम 2 चमत्कारों के विषय में सुनते हैं और हम यह पाते हैं कि किस प्रकार से 2 चमत्कार है या एक चेन के सदृश है। प्रभु एक कार्य के लिए जाते हैं, प्रभु एक मकसद के लिए जाते हैं और जब वो मकसद के लिए वह जाते हैं तो उस दौरान वह एक और चमत्कार देखते हैं, एक विश्वास का चमत्कार। जो स्त्री बहुत समय से 12 बरस से जो कि पीड़ित थी और वह जब प्रभु को छूती है तो उसके जीवन में नयापन आता, उसके जीवन में खुशियाँ आती है। और पहले चमत्कार में हम यह पाते हैं जो कि ट्रैवल वाला चमत्कार है। प्रभु यात्रा कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ उनके पीछे आ रही है और उस भीड़ में से एक स्त्री उनका पल्लू छू लेती है। शायद यह एक प्रकार से बहुत ही सामान्य दृश्य होगा क्योंकि प्रभु के पीछे भीड़ अक्सर रहती थी और वचन भी यही कहता है कि लोग यीशु के ऊपर उमड़ते थे और शायद हर बार लोग उन्हें छू भी लेते होंगे। टच होना स्वाभाविक है, लेकिन आज का जो एक प्रकार का जो टच है यह बहुत ही प्रमुख टच है। यह एक विश्वास का टच है। यह टच वह स्त्री कर रही है अपने दिल से विश्वास करते हुए कि अगर मैं उनके कपड़े का पल्लू भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास है और जब वह विश्वास करते हुए उनके पल्लू को छू लेती है तो उसका जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। कई बार हम हमारे इस विश्वास के
जो क्रियाएं हैं, इस विश्वास की जो धारणा है, कई बार हम इसे खो देते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में होने वाले कई सारे कार्यों के द्वारा हम इस विश्वास से उब जाते हैं। हम इसको एक रूटीन के तौर पर लेने लग जाते हैं। लेकिन आज यह स्त्री हमसे यह पैगाम देते हुए कहती है कि अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कह दो तो यह उठकर यहाँ लग जाएगा। ये विश्वास का कार्य है। और जब हम प्रभु के वचनों में और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु उस अधिकारी के घर पे जाते हैं जहाँ पे लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। वे एक प्रकार का शोक व्यक्त करते हैं। और जो ये सीन है, यह सीन जब हम देखते हैं तो यह सीन काफ़ी भावुक सीन है। एक दुख की घड़ी है कि किसी की मृत्यु हो गई है, लोग रो रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और माताएं, बहनें सब लोग विलाप कर रही हैं। और प्रभु जब भीतर जाते हैं, जो लड़की शैया पर लेटी रहती है, वहाँ पे इकट्ठे लोगों को बाहर करते हैं और प्रभु उससे कहते हैं कि उठ। कितना प्रमुख दृश्य है, कितना भव्य दृश्य है कि प्रभु उस लड़की से कहते हैं उठो, और वह लड़की उठ जाती है। यह कितना अनमोल समय उस परिवार के लिए होगा जहाँ पर शोक का माहौल कुछ मिनट या कुछ समय पहले था। और जब प्रभु उस स्त्री को उठाते हैं तो सोचिए कि वहाँ का माहौल किस प्रकार का चेंज हो जाता है। यह एक विश्वास की जो शक्ति है उसका दृश्य हम आज देखते हैं। जब हम इन दृश्यों को एक फिल्म के तरीके से देखेंगे तो यह बहुत ही हमें प्रमुख लगेगा। यह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उन दृश्यों को दर्शाएगा जो हमारे साथ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं घटित हो चुका है। हम सभी ने इन दृश्यों को महसूस किया है। और जब हम इन दृश्यों को देखते हैं, प्रभु के इन असीम कार्यों को देखते हैं, तो यह कार्य हमें कहीं ना कहीं यह पैगाम देता है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उस प्रभु को अर्पित करें जो प्रभु निरंतर हमारे साथ है, जो प्रभु रास्ते में भी अगर उस पर कोई विश्वास करता है तो चंगाई देता है। वह प्रभु घर भी जाता है और घर पर भी उठाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास में हमें मजबूत बनाए। शतबार तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। यीशु इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते।